वो अपने घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि उसका पति अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रह रहा था। लेकिन कुछ महीनों से उसके बड़े भाई का बेटा उसके साथ रहने आ गया था। एक दिन अचानक जब उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और फिर उन्होंने उससे कहा कि वो पेट से है। उनकी बात सुनकर तो उसके तो होश ही उड़ गए क्योंकि उसके पति तो 6 महीने से घर आए ही नहीं थे। फिर वो पेट से कैसे हो गई? उसे अपने भाई के बेटे पर शक हुआ क्योंकि वह रोज रात उसे दूध पिलाने जरूर आता था। उसी रात जब वह उसे दूध देने आया तो उसने चुपके से दूध खिड़की से फेंक दिया। फिर आधी रात को उसके साथ जो हुआ उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। ये कहानी दीपिका की है। दीपिका 24 साल की एक खूबसूरत महिला थी। वो अपने माँ बाप की सबसे छोटी और 5वीं संतान थी। उसके 3 भाई और एक बहन थी। उसके सबसे बड़े भाई के बेटे की जब उसके ही शहर में नौकरी लग गई तो वह दीपिका के घर पर रहने के लिए आया क्योंकि वो अकेली रहती थी। उसके पति तो अपनी नौकरी की वजह से शहर से बाहर ही रहते थे, इसीलिए उसके पति भी इस बात के लिए मान गए। उसके बड़े भाई का बेटा उसका बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह तुरंत ही ला देता। फिर दीपिका एक दिन बहुत बीमार हो गई। उसका भतीजा उससे कहने लगा कि आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन अब मैं आपका ध्यान रखूंगा। रात को वह उसे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। सुबह जब वो उठती तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द हुआ, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने दीपिका से कहा कि तुम पेट से हो। यह सुनकर उसकी तो जान ही निकल गई। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा यह कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने डॉक्टर से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वह उसे देखकर मुस्कुराने लगी और उन्होंने उसके सामने रिपोर्ट रख दी और कहने लगी 3 साल से तो आप मुझसे इसी चीज का ट्रीटमेंट करवा रही हैं और अब आपको खुशखबरी सुनाई है तो मान नहीं रही। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपको जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। आप सच में इस बार उम्मीद से हैं। वो अपनी रिपोर्ट देखकर हैरान हो गई थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। दीपिका की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसके पति अपनी नौकरी के सिलसिले में घर से कई महीनों तक दूर रहते थे। बस कुछ दिनों के लिए ही वह घर आते थे और वह जब भी घर आते तब दीपिका की एक ही ख्वाहिश होती कि इस दौरान वो उम्मीद से हो जाए ताकि दीपिका को भी एक प्यारा सा बच्चा मिल जाए। लेकिन इन 3 सालों में दीपिका को हर बार मायूसी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अभी जब वो पेट से है तो उसके पति तो 6 महीने से घर आए ही नहीं। फिर उसके पेट में यह बच्चा कहाँ से आया? उसके बाद उसने डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहा। जब उसे अपने भतीजे राहुल पर शक होने लगा, लेकिन वह तो उसके भाई का बेटा था। वो अपनी सोच में उलझी रही और अपने घर तक पहुंच गई। वो दुख में इस तरह डूबी हुई थी कि उसे सांस लेने में भी घुटन लग रही थी। दीपिका ने डोरबेल बजाई तो राहुल ने ही दरवाजा खोला। वो घर के अंदर चली गई। उसे देखकर वह मुस्कुराने लगा और उससे बोला, बुआ आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं आपका कब से खाने पर इंतजार कर रहा था, लेकिन आप थी कि आ ही नहीं रही थी। फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने खाना अकेले ही खा लिया। आपको भूख लगी होगी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। वह दीपिका से बातें कर रहा था, लेकिन उसका उसकी किसी भी बात पर जवाब देने का कोई दिल नहीं था। उसे यहाँ रहते हुए 8 महीने हो चुके थे। वो अब पिछला सब कुछ सोच रही थी। तभी वह बोला, आप कहाँ खो गईं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राहुल की बात पर वो अचानक से चौंक गई। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कमरे में आकर दीपिका ने उस रिपोर्ट को अलमारी में रख दिया और बेजान सी अपने बेड पर बैठ गई। उसकी सोच पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। राहुल उसके भाई का बेटा था। उसके भाई के बेटे के बारे में
में वो ऐसा कैसे सोच सकती थी। जब राहुल पैदा हुआ था तब दीपिका 5 साल की थी। वो उसका भतीजा था। वो उस पर शक नहीं कर सकती थी। अब तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर उसे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से राहुल उसे दूध के साथ दवाई देता है, जिसे खाकर वो गहरी नींद में सो जाती है और जब सुबह उठती है तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। तो क्या इसका मतलब राहुल उसे नींद की दवा देता है और उसके सोने के बाद वह उसके साथ कुछ करता है। उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी घुटन बढ़ती जा रही थी। जब दीपिका की शादी हुई थी तब राहुल ने कॉलेज में जाना शुरू किया था। वो यही सोचने लगी कि क्या आज के ज़माने में रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हवस के आगे उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। राहुल तो उसका भतीजा है। वो उसके साथ यह सब करे, उसके लिए उसका दिल कैसे मान गया। वो एक तरह से पागल हो चुकी थी। वह अक्सर उसके पति सुमित का नाम लेकर उसे छेड़ा करता था। कहता था, आप तो इतनी खूबसूरत और प्यारी हैं और यह तो कितने लंबे चौड़े गबरू जवान हैं। ऊपर से इतने गुस्से वाले बुआ जी, यह वाले फूफा जी आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं। आपके लिए तो कोई मेरे जैसा स्मार्ट सा लड़का होना चाहिए। वह हर वक्त दीपिका को सुमित के नाम से छेड़ता, हंसी मजाक करता रहता और वो उसे बस घूरती रहती थी क्योंकि उसकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इसीलिए वो उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। जब से वह आया था अक्सर उससे देर रात तक बातें करता, हंसी मजाक करता रहता। अभी भी दीपिका को वह यह कहकर चिढ़ाता है कि सुमित फूफा ने दूसरे शहर में किसी और से शादी कर ली है, इसीलिए तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। उसे देखकर कभी उसे ऐसा नहीं लगा था कि वह उसके साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। अभी वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी राहुल उसके कमरे में आ गया। उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वह बड़े ही नॉर्मल अंदाज में उसके सामने आकर बैठ गया, लेकिन उसे देखकर वो अचानक से डर गई, पीछे हट गई, जैसे ना जाने अब वह उसके साथ क्या कर देगा। जाहिर सी बात थी उसकी जगह उस वक्त कोई भी होता वह ऐसे ही डर जाता, क्योंकि वो उस समय राहुल के साथ उस घर में अकेली मौजूद थी। उसे डरता हुआ देखकर वह हैरान रह गया। वह बोला, क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? दीपिका ने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर वह बोला, यह लीजिए, दूध पी लीजिए और आराम करिए। उसने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया तो उसने चुपचाप उसके हाथ से गिलास लेकर साइड में रख दिया और थोड़ा सख्त लहजे में उससे कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसे जाने को नहीं कहती तो वह उसे फिर से अपने कई सारे किस्से सुनाने बैठ जाएगा। दीपिका के इस नए अंदाज से वह थोड़ा घबरा गया और हैरान होकर बोला, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसे उस पर और भी गुस्सा आने लगा कि यह कैसे ड्रामे उसके सामने कर रहा है। ऐसे बन रहा है जैसे बहुत मासूम और अनजान हो। उस वक्त उसका तो मन कर रहा था कि वो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दे और उसके सामने रिपोर्ट निकाल कर रख दे कि देखो, यह है तुम्हारी इस शराफत का सबूत, और उसे अभी के अभी धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। लेकिन वो यह चाहती थी कि वो उसे रंगे हाथों पकड़े, वरना वह अपनी करतूत से पूरी तरह मुकर जाएगा। उसने उससे कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, इसीलिए उसे बिल्कुल भी जगाने के लिए मत आना। अब वो सोना चाहती है। उसकी उखड़ी उखड़ी बातें सुनकर वो उठकर जाने लगा। फिर वह पलटकर बोला, आप आराम करें और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा क्योंकि आपने खाना भी नहीं खाया है। दीपिका ने जल्दी से उठकर वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और दवा अपनी पर्स में छुपा कर रख दी, क्योंकि अब वो यही जानना चाहती थी कि वह उसे दूध पिलाकर कौन सा घिनौना खेल उसके साथ खेलता है। इसके बाद वो लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट
गई। अब उसे उस वक्त का इंतजार था जब राहुल उसके कमरे में आता। करीब 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन वह उसके कमरे में नहीं आया। वो उसका इंतजार कर कर के थक चुकी थी। फिर उसने सोचा कि वो खुद ही देख कर आए कि आखिर वह कर क्या रहा है। वो चुपके से उसके कमरे के पास पहुंची और जब उसने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला तो अंदर का नज़ारा देख के होश उड़ गए, क्योंकि वह तो उसने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। उसके दिमाग में अब वह सब बातें घूम रही थीं जब दीपिका के भाई का उसके पास फ़ोन आया था कि राहुल की तुम्हारे शहर में नौकरी लग गई है। वैसे तो उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने उसे उनके साथ ही फ्लैट में रहने को कहा है, लेकिन वो यह चाहते हैं कि वह उन लड़कों के साथ ना रहे, क्योंकि आजकल के कई किस्म के नौजवान होते हैं और उनका राहुल सीधा साधा है। कहीं वह गलत संगत में ना फंस जाए और सिगरेट या किसी दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। वो बहुत सीधा है, इसीलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे बहुत तसल्ली रहेगी। उस वक्त तो दीपिका ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए हामी भर दी थी कि राहुल तो उसका भतीजा है, तो उसे अपने साथ रखने में उसे क्या हर्ज। दीपिका का सर दर्द से फट रहा था। इस वक्त राहुल तो अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। वह इस बात से अनजान था कि वो उसे सिगरेट पीता देख चुकी है। उसका भाई दिल का मरीज है। अगर उसे यह सच पता चला जाता कि राहुल ने उसके साथ क्या किया तो शायद वह अपनी जान से हाथ धो बैठता। दीपिका ने सोचा कि अब वो राहुल को सुबह होते ही कह देगी कि वह अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। वो उसे अब अपने घर में नहीं रख सकती है। वो अपना कमरा लॉक करके सो गई। सुबह उसका दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जा रहा था। वो हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो राहुल उसे गुस्से से देख रहा था। वह उससे बोला, आपने दरवाज़ा लॉक क्यों किया था? वह उस पर पूरा रौब जमाकर उससे पूछ रहा था। दीपिका ने सोचा, यह होता कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाला। उसे शायद इस बात की तकलीफ हो रही थी कि उसने उसका रास्ता बंद कर दिया था। जो गुनाह वह उसके साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब पूरी ना होने की वजह से ही वह इस तरह उससे उखड़ कर बात कर रहा था। दीपिका ने भी चिल्लाकर कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गया। फिर थोड़ा नरम आवाज़ में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया कि कहीं आप अंदर बेहोश तो नहीं हो गईं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह भी अंदर से लॉक था, इसीलिए मेरी परेशानी और बढ़ गई। आप प्लीज़ दरवाज़ा अंदर से लॉक मत किया करिए। उसको राहुल की झूठी फिक्र और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। दीपिका ने उससे कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। अब उसने इस बच्चे के बारे में सोचा था, इसीलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक सहेली के घर चली गई। उसकी पड़ोस में उसकी ही हम उम्र की एक लड़की रहती थी, जो शादीशुदा बच्चों वाली थी। दीपिका के पति जब शहर से बाहर जाते थे तो उसकी सहेली उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसके पति दीपिका को अपनी छोटी बहन के जैसे मानते थे और जब कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह बिना तकलीफ के उसे बाजार से लाकर दिया करते थे। लेकिन जब से राहुल आया था वो हर काम राहुल से ही कह देती थी। अब उसे अपनी सहेली किरण से ही काम था, क्योंकि दीपिका को एबॉर्शन करवाना था। उसके पति 2 महीने बाद ही घर आने वाले थे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो यह बात अपनी सहेली किरण से कैसे कहे। पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन अब तो उसे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि इस बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर उसके पति को पता चल गया तो वह तो उसे छोड़ ही
देगा और उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उसने अपनी सहेली से कहा, किरण, मुझे एबॉर्शन करवाना है, इसीलिए तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वह उसकी बात मान गई। वो अपने रेगुलर डॉक्टर के पास नहीं गई जिससे वो इतने साल से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उसने उससे कहा कि अगर आपने मेरा यह काम कर दिया तो मैं आपको मुंह मांगा पैसा दे दूंगी। दीपिका की बात सुनकर वह लेडी डॉक्टर मान गई और उसने उसे अगले दिन आने को कहा, लेकिन उसी रात उसके साथ जो कुछ हुआ उससे तो उसकी रूह ही कांप गई। शाम को घर लौटते ही उसने राहुल से कह दिया कि वो अब उसे अपने घर में नहीं रख सकती, इसीलिए 1 हफ्ते में ही अपने रहने का इंतजाम कहीं और देख लो। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गया। वो बोला, आप यह क्या कह रही हैं? मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? मुझे तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगी? दीपिका ने उससे कहा, तुम्हारे आने से पहले भी मैं अकेले ही रह रही थी और सब कुछ खुद से ही मैनेज कर रही थी, इसीलिए मेरी फिक्र छोड़ो और जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वह जवाब में कुछ भी नहीं बोला, बस चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। दीपिका वापस अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके सो गई। रात को अचानक से उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे कोई उसके बराबर में बातें कर रहा है, लेकिन उसके कमरे में तो बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से वो इस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस यह महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसके बराबर में ही है। वो बुरी तरह से डर गई। जब उसे जल्दबाजी में कुछ भी नहीं सूझा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके बराबर में लेटे हुए इंसान ने उसके मुंह पर कस के हाथ रख दिया। अब तो वो अवाक सी हो गई थी। इससे पहले कि वो और कुछ करती, उस इंसान ने साइड में रखा हुआ लैंप ऑन कर दिया और उस इंसान को देखकर तो वह बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसके सामने तो उसका पति सुमित था। वह घर कब आ गया उसे पता ही नहीं चला, वह भी बिना कुछ बताए हुए। वह उसे देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे सरप्राइज़ से इतना घबरा जाओगी। जब मैं घर पहुंचा तो राहुल ने दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने उसे पहले से ही बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो कमरा तो अंदर से लॉक था। मैं ही जानता हूँ कि मैं कितनी मुश्किल से खिड़की के रास्ते तुम्हारे कमरे में आया हूँ। तुम भी बहुत अजीब हो। यहाँ क्या कोई गैर रह रहा है जो अपना दरवाज़ा बंद करके सो रही थी? सुमित की बात का वो क्या जवाब देती? उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। वो उसे कैसे बताती कि वो कितना ज़्यादा परेशान है, इसीलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि उनकी दूरी की वजह से दीपिका कुछ उदास है, लेकिन हकीकत क्या थी यह तो वो ही जानती थी कि उस पर क्या बीत रही है। सुबह जब वो उठी तो सुमित अभी भी सो रहा था। अब वो बहुत परेशान थी, क्योंकि आज तो उसे डॉक्टर के पास एबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन सुमित की मौजूदगी में यह सब मुमकिन नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमित से क्या बहाना बनाए और यह बात उनसे कैसे छुपाए। तभी राहुल उसके पास आया और बोला, बुआ जी, आपको फूफा जी का सरप्राइज कैसा लगा? दीपिका ने उसकी तरफ नफरत से देखा और कहा, कितने धूर्त और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। इतना नाटक आखिर कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती? तुम एक तरफ बुआ कहते हो और दूसरी तरफ। वो उसके अत्याचार को सहकर थक चुकी थी, इसीलिए उस वक्त दीपिका के मुंह में जो आया वो कहती चली गई और वह इतना ढीठ था कि अभी भी उसे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, बुआ, आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं? दीपिका बिना कोई जवाब दिए वापस अपने कमरे में चली गई और सुमित के पास बैठ गई। सुमित भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से सुमित के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन वाइब्रेशन पर था, इसीलिए सुमित को सुनाई नहीं दिया। दीपिका ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती
तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई और वह बोली, हाय जानू, कैसे हो तुम? अपनी बीवी को बदचलन साबित करने में कामयाब हो पाए या नहीं देखो, जल्द से जल्द ऐसा कर लो क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी यह बातें सुनकर तो दीपिका के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने तुरंत ही फ़ोन काटा और सुमित को ज़बरदस्ती खींचकर उठाया। वह हड़बड़ाकर उठे और कहने लगे, क्या बदतमीजी कर रही हो? दीपिका ने उन्हें उनके फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जो अभी उस लड़की की आई थी। उसके पति के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ही ऑन रहती थी जिसका आज उसे पूरा फ़ायदा मिला था। उसने उनसे कहा, तुम इतनी घटिया हरकत कर रहे थे मेरी पीठ के पीछे। वो थोड़ा धीरे धीरे बोल रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस सब के बारे में राहुल को पता लगे। कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर सुमित समझ गया कि अब वो सब कुछ जान चुकी है और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि सुमित कुछ कहता तभी राहुल अचानक कमरे में आ गया, लेकिन दीपिका अपना आपा खो चुकी थी। उसने सुमित से कहा, आपने यह सब मेरे साथ क्यों किया? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? तो वो कहने लगा, 3 साल से एक बच्चा तो दे ना सकी और बात करती हो। तो दीपिका ने उनकी बात सुनकर अलमारी से रिपोर्ट निकाली और कहा, तो यह सब क्या है? जब आप यहाँ नहीं थे तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसकी यह बात पर वह जोर से हंसने लगा और कहने लगा, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा अपने भाई के बेटे के साथ नाजायज़ संबंध है। दीपिका को इतनी जोर से गुस्सा आया कि खींच के सुमित के गाल पर थप्पड़ मार दे, लेकिन उनकी बात सुनकर उसका सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। बेचारा राहुल उसे बहुत मासूमियत से देख रहा था। सुमित भी बेशर्मों की तरह उसके पास ही खड़ा हुआ था। दीपिका ने कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है राहुल, तुम्हारे फूफा ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे गलत मत समझना। दीपिका बिस्तर पर ही लेटे लेटे राहुल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। वह उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर कहने लगा, आप परेशान मत हो बुआ, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके सारे टेस्ट दोबारा से करवाए और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं क्योंकि फूफा जी ने तो डॉक्टर को पैसे खिलाकर आपकी झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। ना तो आप गुनहगार हैं और ना ही मैं। यह सब गलतफहमी फूफा जी की पैदा की हुई थी। बेचारा राहुल भी बहुत रो रहा था। वह बोला, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया बुआ कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? तभी सुमित बोला, अब तुम लोग अपना यह ड्रामा बंद करो। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तो तुम्हें बदचलन साबित करके ही रहूँगा। तभी पीछे से पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सुमित और दीपिका दोनों हैरान रह गए। राहुल बोला, मुझे आपकी करतूत का पता चलते ही आपके घटियापन का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। उसके बाद दीपिका के साथ धोखाधड़ी करने और उसके होते हुए भी दूसरी औरत रखने के जुर्म में सुमित को जेल हो गई। दीपिका ने भी उसे तलाक दे दिया क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी को बदनाम करे, अपने मतलब के लिए रिश्तों को बदनाम करे, ऐसे इंसान के साथ वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वो अपने भाई के बेटे के साथ अपने मायके चली आई। उसके मायके वालों ने भी उसका साथ दिया और 1 साल के बाद उसकी दूसरी जगह पर शादी कर दी। अब उसके 2 प्यारे बच्चे हैं और दीपिका अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।